कोरोना वायरस के केसेस की तादाद पाकिस्तान में अब तेजी से बढ़ती जा रही है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में अब टेस्ट किट्स मौजूद हैं, इसीलिए टेस्टिंग पहले से ज़्यादा हो रही है। जहां पिछले माह तक एक दिन में 1000 से कम टेस्ट हो रहे थे, पिछले हफ्ते तक 3000 के करीब टेस्ट हो रहे थे, अब पाकिस्तान में 5,500-6 हज़ार टेस्ट रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहे हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान में अब जो पॉजिटिव केसेस की तादाद है वो भी ज़्यादा आ रही है। और पिछले 2-3 दिन में अगर आप देखें तो जितने भी टेस्ट पाकिस्तान में एक दिन में हुए उसके 10% लोग इस वक्त कोरोना वायरस से पॉजिटिव साबित हो रहे हैं और दुनिया भर में भी ये रेशियो इसके आसपास ही है। पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में भी 6,264 टेस्ट पाकिस्तान में किए गए हैं और टोटल जो तादाद हो गई है अब वो टेस्टिंग की वो 84,704 हो चुकी है, यानी कि तकरीबन 85,000 टेस्टिंग हो चुके हैं। केसेस की तादाद इस वक्त पाकिस्तान में 7,290 है, ये पॉजिटिव केसेस की तादाद है। 137 लोग इसमें अब तक जाँ बहक हुए हैं और जो रिकवर्ड लोग हैं इस कोरोना वायरस से जिनका पहले टेस्ट पॉजिटिव आया था अब वो नेगेटिव हो गया है, उसकी तादाद 1765 है। तो तादाद बढ़ती जा रही है क्योंकि टेस्टिंग अब पहले से ज़्यादा हो रही है। लेकिन हमने अपने प्रोग्राम में आपको बताया था कि एक और इम्पॉर्टेंट इशू है, वो ये है कि जो फ्रंट लाइन पे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक स्टाफ है, उनको बचाना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस वक्त वो कोरोना वायरस की जो जंग है उसमें लीड कर रहे हैं, वो फ्रंट लाइन पर हैं। और हमने आपको आदाद शुमार भी बताए थे कि जब स्पेन में ये वबा तेज़ी से फैली, इटली में जब ये वबा तेज़ी से फैली तो वहाँ पर भी ये देखा गया था कि डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ जो है वो इससे मुतासिर हुआ था। उन डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी पीपीई इक्विपमेंट होने के बावजूद भी वहाँ पे हलाकतें देखी गई थी, डॉक्टर्स में कोरोना वायरस पॉजिटिव सामने आया था। और हमने इस खदशे का इजहार किया था कि पाकिस्तान में ये हो भी सकता है। पाकिस्तान में पहले ही कहा जा रहा था कि पीपीई किट्स जो हैं वो शॉर्टेज है या देर से दस्तयाब की गई, इसकी वजह से ये एक मसला बन सकता है। NIHS का जो डेटा है उसके मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ और मेडिकल स्टाफ ओवरऑल अगर उसकी तादाद को मिला लिया जाए तो अब तक 203 केसेस पॉजिटिव सामने आए हैं। सिर्फ पंजाब में ही टोटल जो मेडिकल स्टाफ के केसेस हैं वो 114 हैं, जिसमें से 82 डॉक्टर्स हैं। पंजाब में 82 डॉक्टर्स में कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ सर्विसेज के मुताबिक ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है क्योंकि पाकिस्तान में पहले ही जो डॉक्टर्स की तादाद है, जो फिजिशियंस की तादाद है वो दुनिया भर के मुकाबले में, कई ममालिक के मुकाबले में कम है। यहाँ पर एक डॉक्टर है हमारे पास 1000 से 1100 लोगों के लिए, ये तादाद कम है। इसीलिए हमें ज़्यादा ख्याल इस बात का करना चाहिए कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, जो पैरामेडिक स्टाफ है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। इस हवाले से हमने देखा था कि पिछले हफ्ते कोयटा में जो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन है उन्होंने एहतजाज भी किया था। उन्होंने कहा था कि हमें हिफाजती किट्स दी जाए, जो हिफाजती आलात है वो प्रोवाइड किया जाए, उस पर उन्होंने एहतजाज भी किया था। और आज भी हमने देखा है कि ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब के अहदेदारों ने एहतजाज किया, हड़ताल की। उन्होंने भूख हड़ताल कैंप इस वक्त कायम किया हुआ है लाहौर में महकमा सेहत के दफ्तर के बाहर, जहां हमने अफसोसनाक मनाजिर भी आज देखे जब डॉक्टर्स और पुलिस के दरमियान झड़पें भी हुई। अब इनके मुतालबात हैं जिनमें उनका एक सबसे बुनियादी मुतालबा यह है कि जो हिफाजती किट्स और आलात हैं वो हमें प्रोवाइड किए जाएँ। जो डॉक्टर्स एसोसिएशन है उन्होंने ये भी कहा है कि इसके अलावा भी हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट के मसाइल हैं वो भी हल किए जाएं, तनख्वाह के इश्यूज़ हैं उनको भी हाईलाइट उन्होंने किया और कहा कि डॉक्टर्स को बेहतर क्वारंटीन फैसिलिटीज़ देनी चाहिए और डॉक्टर्स की स्क्रीनिंग करना लाजमी है। इस हवाले से चेयरमैन जो है ग्रैंड अलायंस हेल्थ के, उन्होंने आज क्या कहा, सुनिए। हमने ये मुतालबा किया है कि जो डॉक्टर, नर्सिस और पैरामेडिक्स जो बीमार हैं उनको क्वारंटीन सेंटर उनके बेहतर मुहैया किए जाएं। हमने ये मुतालबा किया है कि पंजाब भर के डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिक्स की स्क्रीनिंग करवाई जाए, तिब्बी हमले के टेस्ट करने का कानून बनाया जाए। फ्लड कर रहे हैं कि जी हमने तनख्वाहें डबल कर दी, वो झूठ का पलंदा है। हमारा ये मुतालबा है कि जो आप नए मुलाजमीन हायर कर रहे हैं वो ड्यू जो आपका प्रोसेस है उसके मुताबिक हायर किए जाएँ और पंजाब भर में जितने लोग डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, खसूस बिलखसूस हमारे जो पैरामेडिक्स हैं, उनको फिल फॉर मुश्किल किया जाए। डॉक्टर सलमान हसीब जो कि चेयरमैन है ग्रैंड हेल्थ अलायंस के, वो आज ये शिकवे कर रहे थे। उनके मुतालबात हैं जिसमें से सबसे अहम मुतालबा जो कि ज़रूरी भी है वो ये है कि उनको हिफाजती किट्स प्रोवाइड की जाए। अब हुकूमत पाकिस्तान हो या पंजाब हुकूमत हो या ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान खान हो, वो बार बार यकीन दहानी करवा चुके हैं कि ये फ्रंट लाइन पर होते हैं, इसीलिए हम इनका ख्याल रखेंगे, इनका ख्याल रखना ज़रूरी है और जो भी इनकी ज़रूरियात है वो हम पूरी करेंगे। ये बयान एक से ज़्यादा मरतबा
दिए गए हैं। पंजाब की वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हो, डॉक्टर जफर मिर्जा हो या इमरान खान हो, वो ये कह चुके हैं, तस्लीम कर चुके हैं कि डॉक्टर्स की हिफाजत ज़रूरी है। वो ये भी दावा कर चुके हैं कि हमने इनको किट्स प्रोवाइड की हैं। अब हकीकत क्या है, अगर इनको किट्स नहीं मिली हैं तो फौरी तौर पे देनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर डॉक्टर्स बगैर किट्स के ट्रीट करेंगे कोरोना वायरस के पेशेंट्स को, वो खतरे में होंगे। लेकिन इसके अलावा अगर उनके कोई दीगर मसाइल हैं, दीगर इशूज़ हैं जिसकी वजह से वो हड़ताल कर रहे हैं, तो इस वक्त ज़रूरी ये है कि वो डॉक्टर्स उन दूसरे इशूज़ को साइड पर रखें। इस वक्त एक बहरानी कैफियत है और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया भर में है। तो बजाय इसके कि वो दूसरे मामलात पर इस वक्त एहतजाज करें, हड़ताल करें, उनको चाहिए कि तवज्जो अपनी पूरी की पूरी हुकूमत को सपोर्ट करने में रखें और पेशेंट्स की मदद करने के लिए रखें।